अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, जितने लोगों ने भी चैनल पे जो है ज्वाइन किया है, चैनल को सब्सक्राइब किया है और वीडियो को लाइक किया है, उस सब के लिए उन सब लोगों का ईच एंड एवरीथिंग सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पे जैसे आप लोगों ने टाइटल भी देखा है कि लिविंग अलाउन का ये नहीं मतलब होता है कि सिर्फ एक ही बंदा अकेला रह रहा हो। यहाँ पे जैसे फैमिली हम लोग रह रहे हैं ना, तो समझे कि हम भी अकेले ही रह रहे हैं, जहाँ पे हमारे पास कोई ना कोई फैमिली है ना कोई फ्रेंड है आसपास, अगर कोई है भी है तो बहुत दूर है। तो अकेले ही रहना होता है ना, हम किसी से बात कर सकते हैं। अगर अब फॉर एग्जांपल यहाँ की लाइफ भी इतनी फास्ट है और बिजी है, हर कोई अपने काम में बिजी होता है। किसी को स्पेशली पूछना पड़ता है कि आप आएंगे हमारे घर, कब आपको टाइम मिलेगा, कब आपके बच्चे फ्री होंगे, कब आप फ्री होंगे। तो वो है ना कि हर एक चीज़ को देख के चलना होता है। तो पाकिस्तान या इंडिया की तरह तो होता नहीं है, हम देसी लोगों का ये होता है ना कि वहाँ पे तो कोई भी कभी भी कहता है कि हम आ रहे हैं, या तो फिर ऐसा वहाँ पे होता है कि वो अचानक से कोई आ जाता है, तो इनविटेशन का तो कोई बात ही नहीं होती, या फिर बताने की तो कॉल करने की तो कोई नौबत ही नहीं आती। तो यहाँ पे ऐसा होता है ना कि आप अकेले ही रह रहे होते हैं। अगर आपका कोई फ्रेंड भी है ना, तो वो भी इतने दूर होगा कि आप कह लें कि आप चंद कदम या पैदल 5-10 मिनट या 15 मिनट की वॉक करके नहीं जा सकेंगे, गाड़ी पे ही जाना होगा। तो यहाँ की लाइफ फास्ट भी बहुत है। जापान की ना पता ही नहीं चलता, दिन महीने साल ऐसे गुजर जाते हैं कि पता भी नहीं चलता। तो यहाँ पे अभी मैं आप लोगों से रूटीन अपनी शेयर कर रही हूँ। तो जैसे कि अभी मैं ना ऊपर रूम में आई थी, गेस्ट रूम में सेट करने वाली हूँ। आज बेडशीट वगैरह चेंज करूँगी इसकी। कल मैंने इस रूम की क्लीनिंग कर दी थी ऑलमोस्ट, क्योंकि वैक्यूम वगैरह कर दिया था, और बेडशीट वगैरह उतार के मैंने जो गर्मियों वाली थी वो मैंने वॉश कर दी। सब कुछ मैंने क्लियर किया यहाँ से, और यहाँ पे बस ये खलारा रह गया था, चेंज करनी थी बेडशीट। मैंने विंटर वाली बेडशीट डाल दी है, और आना तो किसी ने है कोई नहीं, लेकिन चेंज तो करनी होती है। तो यहाँ पे मैंने बेडशीट जो है वो चेंज कर दी है, और इसके बाद जो है ये रूम भी मेरा जो है ना अब सेट हो गया। वैसे मैंने दूसरे रूम तो दोनों बहुत पहले जो है वो कर दी थी, बेडशीट वगैरह चेंज कर दी थी, क्योंकि सर्दियाँ होती हैं ना तो कॉटन की या दूसरी बेडशीट इतनी ठंडी लगती है ना, उस पर लेटने ही नहीं होता। तो मैं सारी बेडशीट जो होती है ना वो चेंज कर देती हूँ, विंटर वाली डाल देती हूँ। तो इसके बाद जो है ना, हाँ, मैं बाकी जो काम थे ना वो छोटे मोटे और भी किए। और बेटी जो है ना वो टब में बैठी हुई थी शावर के लिए, तो उसको होता है कि मुझे टब में बैठा दें। यहाँ पे मैंने रूम वगैरह जो है ना वो सेट कर दिया था। आज मेरा ये काम भी डन हो गया, वरना जो काम पड़ा होता है ना पेंडिंग पे, तो बंदे के दिमाग में चल रहा होता है कि ये काम अभी करना है ना। तो यहाँ पे जो कपड़े थे ना वो भी मैंने एक दिन पहले जो वॉश किए थे ना उनको तय करके रखूँगी। मेरे साथ एक बड़ी प्रॉब्लम है, अगर मैं कपड़ों को छोड़ देती हूँ ना एक दिन की कल कर लूँगी, तो फिर वो पेंडिंग 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 पे चले जाते हैं, वो 2 दिन पड़े रहते हैं, और काम ही जो है ना बंदा करता रहता है, और ये रह जाते हैं। अभी मैंने छोटी वाली बेटी को ना निकाला था टब से बाहर, अभी इसके बाल ड्राई करूँगी ड्रायर से, क्योंकि ये भी सर्दियों में मस्त होते हैं, इसके बगैर भी गुजारा नहीं है। क्योंकि फिर बेशक हीटिंग वगैरह चल रही होती है ना, लेकिन ये होता है कि सर जो है ना, बाल जो है ठंडे ठंडे लग रहे होते हैं, तो इससे फ्लू भी बहुत जल्दी हो जाता है इसको ना। तो ये फिर सबको लगाती है, तो इसलिए मैं इसके बाल वगैरह जो है ड्राई कर लेती हूँ। बड़ी खैर खुद कर लेती है, छोटी के मुझे करने होते हैं। अभी थोड़ा सा शाम का टाइम है, तकरीबन 4 बज रहे थे, तो इनको थोड़ी सी भूख लग रही थी, तो मैंने इनको फिर नूडल्स बना के दिए ना। तो कोरियन नूडल्स जो होते हैं ना, वो होते तो बहुत मज़े के हैं, लेकिन रियली में इतने स्पाइसी होते हैं कि कान और नाक से धुआं निकाल देते हैं। तो खैर मेरे बच्चों को पसंद है, तो मैं इनको स्पाइस बहुत कम डाल के देती हूँ ना, थोड़ी सी स्पाइस डालती हूँ ताकि इनको मिर्चें थोड़ी कम लगें। चाहे आप थोड़ी डालें, इतनी स्पाइसी होते हैं फिर भी। तो छोटी वाली को चीज़ वाले फ्लेवर पसंद ही नहीं है, उसको मैंने चिकन वाला सिंपल जो फ्लेवर होता है ना वो बना के दिया, और बड़ी वाली जो है ना उसको मैंने चीज़ डाल के दी थी। तो यहाँ पे ऐसा होता है ना, सैटरडे को मैं सारे काम अपने ना ऑलमोस्ट ख़त्म कर लेती हूँ, और ये होता है संडे को अगर कहीं बाहर जाना है तो फिर हम लोग बाहर चले जाते हैं। ये नेक्स्ट डे स्टार्ट हो चुका है, ये वीकेंड का व्लॉग है, मिक्स व्लॉग कह लेंगे, सैटरडे संडे का है। तो मेरा ना संडे को कहीं भी जाने का प्रोग्राम नहीं था, लेकिन मेरे हस्बैंड की शाम को कॉल आई, यहाँ पे एक इवन खुला है और हैंडमैन तो साथ में, तो उधर चलेंगे। तो मैंने कहा नेकी और पूछ पूछ, वाइफ को क्या चाहिए होता है, बीवियों को बल्कि औरतों को और क्या क्या चाहिए होता है, अगर कोई ऑफ़र करा रहा हो चलें चलते हैं, देख के आते हैं, तो फिर कोई थोड़ी बहुत शॉपिंग भी हो जाती है साथ में। तो मैंने कहा ठीक है अब चलेंगे, कोई मसला नहीं। वैसे मेरा प्रोग्राम बिल्कुल भी नहीं था, मैं घर के काम कर रही थी सैटरडे को। मेरे संडे का प्रोग्राम था कि मैं आराम से ना
कोई वीडियो भी रिकॉर्ड करूँगी और जो है ना आराम से करूँगी, बाकी जो एडिटिंग वगैरह करनी है वो भी करूँगी। लेकिन मेरे हस्बैंड ने जब कहा तो मैंने अपने सारे वो वाले काम जो है ना वो तो मैंने साइड पे कर दिए ना। मैंने कहा ये वाला काम ज़रूरी है तो चलते हैं। यहाँ पे ये ना यहाँ रखे हुए थे गार्डन में रखने के लिए गिलहरियाँ थी और खरगोश, कैमल ये वो सब कुछ। तो ये वाला सेक्शन वैसे ही मुझे बड़ा अच्छा लगा ना। मुझे वैसे भी खरगोश भी बहुत पसंद है, गिलहरियाँ पसंद हैं, इसके अलावा तोते मुझे बहुत पसंद है, पैरट जो होते हैं। तो मैंने पैरट रखे भी हुए थे, खरगोश भी रखे थे बचपन में ना, तो मेरा पैरट बातें भी करता था, तो मुझे बड़ा ही प्यार था उससे। तो मुझे बनी वैसे भी बड़े प्यारे लगते हैं और गिलहरियाँ ख़ास तौर पे जब वो खा रही होती है ना कुछ, तो वो मुँह हिला रही होती है ना, तो मुझे इतनी अच्छी लगती है ना। तो यहाँ पे सारे फ्लावर्स थे और घर से रिलेटेड चीज़ें थी और पोट्स थे और इसके अलावा कह लें कि सारी जो होती है ना दूसरी इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें होती हैं, मशीनें होती हैं, उस तरह की थी। और ये आई थिंक इटली ने बनाया है साथ मिलके ना, तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें वहाँ पे इटली का वो लगा हुआ था फ्लैग भी। तो यहाँ भी ये फ़रोग देखें शावर कर रहे हैं, सर्दी में इनको ठंड नहीं लग रही ना बिल्कुल भी। तो ये भी इन्होंने बनाया हुआ था, यहाँ पे काफ़ी अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे आप देखें ये एप्पल रियल वाले एप्पल है ना, छोटे वाले एप्पल जो होते हैं, तो मैं यहाँ देख रही थी। मेरे हस्बैंड कहते हैं नहीं रियल नहीं है, मैंने कहा रियल है, मेरा तो दिल कर रहा है एक तोड़ के खा भी लूँ। तो लेकिन मैंने कहा कोई जापानीज़ देखेगा और कहेंगे फॉरेनर के काम जो है ना हर जगह पे जो है ना अलग ही होते हैं, नज़र आ रहे होते हैं, ये फॉरेनर हैं। तो यहाँ पे कुछ और भी था लेकिन इसका नहीं मुझे पता, ऐसे लगता था छोटा वाला टमाटर नहीं होता वैसे था, लेकिन कोई फ्रूट ही था। तो लेकिन एप्पल बहुत मज़े के होते हैं, छोटे वाले एप्पल वैसे बड़े मज़े के होते हैं। तो ये छोटा-सा पौधा था जिस पे इतने ज़्यादा एप्पल लगे हुए थे। 8000 कुछ का था एक प्लांट जो था। यहाँ पे ये फाउंटेन भी काफ़ी बड़ा बनाया हुआ है, ये भी इटली ने ही बनाया हुआ है, इसकी प्राइस भी लिखी हुई है। और माशाल्लाह से बहुत अच्छा बनाया हुआ था ने, बहुत अच्छी डेकोरेशन की हुई थी यहाँ पे ना। तो इसके बाद साथ में इयोन था, हम लोग वहाँ पे गए, कुछ थोड़ी बहुत शॉपिंग वहाँ से की। और यहाँ पे इयोन में ना एक कोरियन स्टोर भी खुला है ना, तो यहाँ पे भी ना, तो वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा हलाल चीज़ें भी हमें मिल गई, तो हमने ले ली। यहाँ पे आप लोग हम इयोन में आ गए थे तो कॉफ़ी पीने का मूड हो रहा था। इसके अलावा तो हम यहाँ पे कुछ खा नहीं सकते, ना तो कोई ब्रेड ले सकते हैं, ना कोई फ़ान ले सकते हैं, ना ही कुछ सैंडविच ले सकते हैं, ना ही कोई केक ले सकते हैं कि जिसमें हर चीज़ में तो इम्यूसिफ़ायर डला होता है। तो आ जाके कॉफ़ी रह जाती है, कॉफ़ी लाते हैं वो भी फ्रेश आप लें, अदरवाइज़ शॉप से लेते हैं वो भी हलाल नहीं है। तो यहाँ पे ये मैं नूडल्स देख रही थी, ये वाला नूडल आई थिंक नए आए थे, तो ये मैं लेकर भी आई हूँ घर में, अभी आप लोगों को दिखाती हूँ मैंने क्या-क्या लिया था। तो यहाँ पे ये नूडल्स कप नूडल्स थे, बड़े साइज़ में हैं, छोटे साइज़ में हैं, काफ़ी ज़्यादा थे, काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी। इसके अलावा भी ना काफ़ी चीज़ें थी जो कि हलाल थी, हलाल लिखा भी हुआ था। इसके अलावा हमने उनसे पूछा भी, जो इनकी फ़ेवरेट होती है ना किमची, वो भी थी। तो इसके बाद इनका एक ना सोडा है, ड्रिंक है ना, वो मेरा बहुत ही फ़ेवरेट है ना। तो आप लोग अगर जापान में रहते हैं ये ज़रूर ट्राई करना, बहुत मज़े के फ्लेवर हैं इनके ना ये सारे। और लकीली इसके ऊपर भी हलाल लिखा हुआ है, वो मैंने कल ही देखा है जब मैं लेकर आई हूँ घर ना। यहाँ पे ये सॉस थे, 3 थे, एक पिंक था, ब्लैक रेड था और एक रेड था ना, ये भी हलाल थे। और ये वो जो है ना इसमें डलते हैं जो नूडल्स में, ये वही थे, उन्हीं की टाइप के कुछ बने हुए थे सॉस ना। इसके बाद ये एवोकाडो का मास्क, ये ट्रांसपेरेंट मास्क थे, तो मेरा दिल कर रहा था ले लूँ, लेकिन मैंने कहा मेरे पास ऑलरेडी काफ़ी पड़े हुए हैं, तो वो यूज़ करूँगी तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम लेके जाऊँगी। तो कोरियन के जो फेस मास्क होते हैं ना, शीट मास्क हो गए, बहुत ज़बरदस्त होते हैं रियली में। तो यहाँ पे ये शॉप का जो बाहर से व्यू है कोरियन का ना, तो ये शॉप ऐसे नाम्बा में भी है, आरियो में भी है, यहाँ पे हमारे ओसाका में। नाम्बा में हम अक्सर जाते हैं ना, तो नाम्बा में मस्ट इनकी शॉप पे जाती हूँ, कोरियन मुझे सोडा लेना होता है। यहाँ पे दाई सुपरमार्केट है, ये मैंने जो बन लिए थे ना बर्गर के, यहाँ पे 2 ही पैकेट थे, मैंने दोनों उठा लिए, तो ये मैंने वहाँ से लिए थे। अब ये नेक्स्ट डे स्टार्ट हो चुका है, तो मैं जो कुछ शॉपिंग करके आई हूँ, वो आप लोगों को दिखाती हूँ। वैसे बता देती हूँ, मैंने एक हनी मस्टर्ड लिया था, एक दूसरा मायोनीज़ जो सॉस था वो लिया था, ये वाले नूडल्स लिए थे और इसके बाद कह लें एक मैंने बॉडी सोप लिया था, वो गोट मिल्क का जो आया हुआ है ना न्यू, वो लिया था। तो वो अभी न्यू आया वो है, वो भी हलाल है ना, उसके ऊपर भी हलाल लिखा होता है ना। तो वो आया था एजिंग के लिए ना, न्यू आया। तो ये वाले जो सॉस है हनी मस्टर्ड और ये सब कुछ आप घर पे भी बना सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि इतने मुश्किल नहीं होते, वैसे मैं घर पे बना लेती हूँ सारे। तो ये वाला स्ट्रेनर लिया था, इस तरह का स्ट्रेनर ऐसा होता है ना, हम लोग बड़ा पटाखते हैं ना देसी लोग, तो वो निकल जाता है। एक चमचा लिया था, ये चमचा लकीली मुझे बड़ा मिल गया ना, जिसकी लेंथ जो है ना 39 सेंटीमीटर है, वैसे 33 होता है। तो बस ये थोड़ी बहुत चीज़ें ली, एक सोप कोरियन स्टोर से लिया, एक बॉटल ली क्रीम की।
तो ये चीज़ें ली थी मैंने। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।